गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपको त्रिकोणमिति में जो 6 फलन होते हैं उन सभी का जो इम्पोर्टेंट वैल्यू होता है, जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, कोस 90 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री, इन सभी का वैल्यू कैसे निकलता है कुछ आसान सा ट्रिक के साथ हम आपको बताएंगे। और यदि आप अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम चलते हैं। सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम सीखते हैं साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इन सभी का वैल्यू हमारे लिए 10th क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए इन सभी का वैल्यू कैसे आता है ट्रिक के साथ हम सीखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 0 डिग्री यहाँ पे तो दिख ही रहे हैं आपको, 30 डिग्री ये है, यहाँ पे 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो हम साइन का निकालना चाह रहे हैं, साइन थीटा। तो सबसे पहले आप लिखिए 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4 और इन सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद इन सभी का वर्गमूल निकालिए। निकालने के बाद देखते हैं कि आखिर वैल्यू क्या प्राप्त होता है। अब देखिए 0 में किसी से भी चीज से भाग देंगे, किसी भी अंक से भाग देंगे तो क्या होंगे 0। 0 का वर्गमूल कितना होंगे 0। 1/4 है, 1 का वर्गमूल कितना हो जाता है 1 और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है 2। इसको कटाएंगे यदि 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो 1 का वर्गमूल हो जाएंगे 1, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेंगे, इसलिए इसका वर्गमूल इसका हो जाएगा √2। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेंगे तो इसका हो गया √3 और 4 का वर्गमूल निकलेंगे कितना हो जाएंगे 2। इसको कटाइए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1, 1 और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएंगे 1। इस तरीके से आप देख रहे हैं 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ये जो 0 हुआ साइन 0 डिग्री का वैल्यू हुआ 0। 1/2 साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/2। फिर है 1/√2 साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू हो गया 1। तो बस साइन थीटा का वैल्यू आप याद रखिए, निकालने का ट्रिक सीख लीजिए। भूल भी जाते हैं आप यदि सवाल बनाते बनाते तो इस ट्रिक को यूज कीजिए और तुरंत से निकाल लीजिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और फिर हम मात्र इन्हीं ट्रिक से टोटल वैल्यू निकाल लेंगे जितना आपको ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे दिख रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइन थीटा का तो वैल्यू आ गया, अब हम कोस थीटा का कैसे निकालेंगे उस बात को देखिए। कोस थीटा का जो वैल्यू होता है वो साइन थीटा के ही जैसा होता है, बस अंतर क्या है, ये 0 है, 1/2 है, 1/√2, √3/2, यहाँ पे 1 है। इसी को पलटा करके आप इसको लिखते जाइए। cos 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएंगे 1, cos 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएंगे √3/2, cos 45 डिग्री का वैल्यू यही हो जाएंगे, इस जगह आ जाएंगे। cos 60 डिग्री का वैल्यू ये आएंगे 1/2 और cos 90 डिग्री का वैल्यू ये आ जाएंगे यहाँ पे। अर्थात इधर से उठाते गए और इधर से हम भरते चल गए। तो साइन थीटा और कोस थीटा का वैल्यू हमारे पास आ गया है। अब हमें जरूरत है टेन थीटा का, और टेन थीटा बराबर हम आपको सूत्र लिख दिए। यहाँ पे क्या लिखे हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कॉट थीटा के बदले सूत्र होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। इन दोनों सूत्र का यूज काफी अधिक होता है त्रिकोणमिति में, इसलिए ये दोनों सूत्र काफी इंपॉर्टेंट हैं। तब तक हम टेन थीटा का वैल्यू निकालते हैं। यदि हम टेन 0 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, टेन 0 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा। यदि यहाँ पे थीटा की जगह पे 0 डिग्री लिए हैं तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री बटे
कॉस 0 डिग्री लिखेंगे और साइन 0 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना है 0 है और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है 1। और यदि आप जीरो में किसी भी अंक से भाग देते हैं तो वो क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 0। अब क्या होगा, अब हमें tan 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए तो हम 0 डिग्री हटा करके क्या लिखते हैं 30 डिग्री। यदि यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 डिग्री है तो यहाँ पर भी साइन थीटा की जगह पे 30 डिग्री देंगे और कोस थीटा की जगह पे कितना देंगे 30 डिग्री। अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। साइन थीटा के जगह पे 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना है 1/2 बटे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना है √3/2। तो क्या हुआ, इसको आप पलटा भी सकते हैं 1/2 गुना 2 बटे √3, 2 और 2 कैंसिल हो गया, बच गया कितना 1/√3 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√3। अब हमें किसका वैल्यू चाहिए 60 डिग्री का चाहिए वैल्यू। हम 60 डिग्री का कैसे निकालेंगे, tan थीटा बराबर सूत्र लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, सॉरी हम 45 डिग्री का अभी नहीं निकाले हैं, 45 डिग्री का निकाल देते हैं पहले, तब जाएंगे 60 डिग्री में। 45 डिग्री बराबर सूत्र लिखेंगे, फिर साइन 45 डिग्री बटे कॉस 45 डिग्री। क्यों लिख रहे हैं, इसको फॉलो कीजिए इस सूत्र को, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, थीटा की जगह पे लिए 45 डिग्री तो इसलिए यहाँ पर भी थीटा है, यहाँ भी 45 डिग्री और यहाँ भी थीटा की जगह पे 45 डिग्री। ठीक, अब देखते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। यहाँ से साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का भी वैल्यू 1/√2। और इसको यदि आप पलटाएंगे तो 1/√2 गुना √2 बटे 1, ये तो सभी करने के लिए जान रहे हैं, सब कट के कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। इसका वैल्यू tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया। अब हम चलेंगे 60 डिग्री पर, tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है उसको देखेंगे। tan थीटा बराबर सूत्र साइन थीटा बटे कोस थीटा, थीटा की जगह पे हम 60 डिग्री लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लिखेंगे साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू देखिए कितना है √3/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना है 1/2। आप इसको कटाने के लिए भी जानते होंगे, ये तरीका है। तो क्या हो गया √3 में 1 से भाग देंगे तो कितना हो जाएंगे √3। अब किसका चाहिए हमें वैल्यू 90 डिग्री का चाहिए, तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 90 डिग्री बराबर लिखेंगे हम साइन 90 डिग्री बटे कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना है 0 है। और यदि आप किसी भी अंक में 0 से डिवाइड करते हैं, 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू सटीक नहीं निकलेंगे, अपरिभाषित हो जाएंगे, इसलिए इसका मूल्य क्या हो जाता है अपरिभाषित, अनंत हो जाते हैं, अपरिभाषित। इस तरीके से आपको साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए आ गए हैं। और अब हम जाएंगे कोसेक थीटा में। कोसेक थीटा का वैल्यू कैसे निकलेंगे इस बात को देखिए ध्यान से। कोसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का ज्येष्ठ व्युत्क्रम होता है। क्यों होता है? क्योंकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। तो कोसेक थीटा बराबर हम बोल सकते हैं कोसेक थीटा बराबर हो जाएंगे 1/sin थीटा। मतलब कोसेक थीटा का जो वैल्यू होंगे वो साइन थीटा का ज्येष्ठ व्युत्क्रम होंगे, ज्येष्ठ उल्टा होंगे। वो किस तरीके से होंगे वो आप समझिए इस तरीके से। यदि हम बोलेंगे आपको 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप लिखेंगे 1/2। 4 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1/4। 5 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/5। 2/2
2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/2/5, ये 5 फिर कहाँ जाएंगे ऊपर। 3/4 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1 ऊपर में दे देंगे 3/4। इस तरीके से आप व्युत्क्रम सीख गए हैं। तो हम आगे वैल्यू बताते हैं कैसे निकलेंगे कोसेक थीटा का वैल्यू। कोसेक 0 डिग्री का जो वैल्यू होंगे वो साइन 0 डिग्री का जस्ट उल्टा होंगे। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो इसके ऊपर हम आपको क्या लगाने बोले थे, 1। अब बताइए यहाँ पे 1 में यदि 0 से भाग देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, अपरिभाषित। अब क्या होगा, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो साइन 30 डिग्री का व्युत्क्रम, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। 1/2 का व्युत्क्रम कीजिए तो ये 2 कहाँ जाएंगे ऊपर, 1/1 गुना 2 बराबर कितना हो जाएंगे, 2 हो गया। इस तरीके से अब हम चलते हैं कोसेक 60 डिग्री के ऊपर। कोसेक 60 डिग्री का जो वैल्यू होंगे वो साइन 60 डिग्री का जस्ट व्युत्क्रम होंगे, जस्ट उल्टा होंगे। साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। इसका व्युत्क्रम यदि आप करेंगे 1/√3/2, ये 2 ऊपर चल जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इस तरीके से आएंगे और ये हो जाएगा 2/√3। 2/√3। अब हम आगे बढ़ते हैं और 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू, कोसेक 60 डिग्री का वैल्यू, कोई मिस्टेक तो नहीं हो गया हमसे, सॉरी। कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कोसेक 45 डिग्री का नहीं लिखे थे हम, उल्टा लिख दिए थे। कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू देखिए साइन 45 का उल्टा होंगे, 1/√2 का व्युत्क्रम हम करते हैं 1/√2। ठीक है, यहाँ तक 1/1/√2। तो ये √2 ऊपर चल जाएंगे, बटे 1 हो जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, √2। तो ये हो गया √2। अब हम 60 डिग्री का वैल्यू निकालते हैं। इसका व्युत्क्रम कीजिए आप, √3/2 का व्युत्क्रम करेंगे, 1 ऊपर में लगाएंगे और ये हो जाएगा 2/√3। ये हो गया 2/√3। अब क्या करेंगे हम, कोसेक 90 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। 1 का व्युत्क्रम, 1 के ऊपर में 1 लगाएं तो कितना होगा, 1। इस तरीके से आपका कोसेक थीटा का भी वैल्यू आ गया। 4 फलन का वैल्यू निकालने के लिए हम सब सीख गए हैं और हम आगे और 2 फलन जो बचा है उसको निकालेंगे। अब सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो कोस थीटा का जस्ट व्युत्क्रम होगा। सेक थीटा का वैल्यू कोस थीटा का जस्ट व्युत्क्रम, कोसेक थीटा का वैल्यू साइन थीटा का जस्ट व्युत्क्रम होता है और कॉट थीटा का वैल्यू टेन थीटा का जस्ट व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। अब सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे तो देखेंगे हम सेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें cos 0 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। और 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा, 1। तो यहाँ कितना दे दिए, 1 दे दिए, अर्थात सेक 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, 1। अब हमें चाहिए सेक 30 डिग्री का वैल्यू। सेक 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें किसका जरूरत होगा, cos 30 डिग्री का। cos 30 डिग्री का वैल्यू हम क्या निकाल के रखे हैं, √3/2। √3/2 का व्युत्क्रम आप कीजिए, 1/√3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सब 2/√3। ये कैसे आए होंगे आपको पता चल गया होगा, 1/√3 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2/√3। अब हम नेक्स्ट चलते हैं 45 डिग्री का वैल्यू। सेक 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें cos 45 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। cos 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 और 1/√2 का व्युत्क्रम यदि करेंगे तो ये हो जाएगा √2। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे। सेक 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें cos 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, 1/2 और 1/2 का व्युत्क्रम आप सब कीजिए, कितना निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ये दे दिए हम सब 2। नेक्स्ट चलते हैं हम सेक 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, काहे कि cos का ही उल्टा होता है सेक।
तो cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 और 0 के ऊपर में क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएंगे, अपरिभाषित। इस तरीके से हमें 5 फलन का वैल्यू निकालने के लिए आ चुका है। नेक्स्ट आते हैं cot थीटा पर। cot थीटा देखिए किसका व्युत्क्रम होता है, tan थीटा का व्युत्क्रम होता है cot थीटा। कैसे होंगे हम आपको सूत्र के साथ बता देंगे आगे, और एक ठो सूत्र बताए भी थे, sin थीटा cosec थीटा में क्या संबंध था, उसी तरीके से सब में संबंध है। यहाँ पे cot 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें tan 0 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। tan 0 डिग्री का वैल्यू यदि 0 है तो 0 का व्युत्क्रम करेंगे, 0 का व्युत्क्रम ऊपर में 1 लगाएंगे, तो इसका वैल्यू हो जाएंगे अपरिभाषित। नेक्स्ट हम देखते हैं cot 30 डिग्री का वैल्यू। cot 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें tan 30 डिग्री का वैल्यू आना चाहिए। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, और 1/√3 का यदि हम व्युत्क्रम करते हैं, 1/√3 का यदि हम व्युत्क्रम करते हैं तो क्या आता है, देखिए आपके पास 1/1 गुना √3 बराबर √3, ये क्या हो गया √3। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या cot 60 डिग्री का वैल्यू। cot 60 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें tan 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और √3 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएंगे 1/√3। सॉरी 60 डिग्री का बोले हम 45 डिग्री का नहीं निकाले हैं, 45 डिग्री का पहले निकाल लेते हैं। cot 45 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हमें tan 45 का वैल्यू आना चाहिए, और tan 45 का वैल्यू आता है 1 का व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएंगे 1। अब उसी तरीके से tan 60 डिग्री का वैल्यू निकाल लीजिए, √3 का व्युत्क्रम कीजिए तो 1/√3। और नेक्स्ट देखते हैं हम cot 90 डिग्री का वैल्यू क्या होंगे। तो cot 90 डिग्री का वैल्यू होगा जो होगा वो tan 90 के वैल्यू का जस्ट व्युत्क्रम होंगे। तो यहाँ पे क्या है, tan 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित। अपरिभाषित कब आया था, जब था ये जो आ गया था sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री अर्थात 1/0, तब आया था अपरिभाषित। अब 1/0 का यदि हम व्युत्क्रम करेंगे, ऊपर में 1 लगाएंगे और 1/0 करेंगे, तो ये देखिए कैसा कंडीशन बनता है, 1/1 गुना 0 बराबर क्या हो जाएंगे 0। इस तरीके से हम आपको त्रिकोणमिति का छेदफलन का जो वैल्यू होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू, वो निकालने के लिए बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। यदि समझ में नहीं आए हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो ही हम आपको फिर से बता सकते हैं। और कोई खास है नहीं, साइन थीटा का वैल्यू आप याद कीजिए, cos थीटा का जस्ट पलटा दीजिएगा, और फिर तो हम आपको बता ही दिए हैं। tan 30 डिग्री का वैल्यू पूछे तो sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री कीजिएगा इस सूत्र पे, और sec 30 डिग्री का वैल्यू पूछे तो cos 30 डिग्री का व्युत्क्रम कीजिएगा, जो कि हम आपको बताए, यहाँ पे लिख भी दिए हैं। कोसेक थीटा sin थीटा का व्युत्क्रम होता है, sec थीटा cos थीटा का व्युत्क्रम होता है, cot थीटा tan थीटा का व्युत्क्रम होता है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये वैल्यू निकालने के लिए आ गए होंगे। आगे अब हम कुछ और सूत्र पढ़ लेते हैं, तब हम 8.2 जो है प्रश्न वाले उसका सलूशन करेंगे। और इस वैल्यू को याद रखना अति ही आवश्यक है। इस वैल्यू से रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जैसे आपको पूछ देंगे tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। इस तरीके से आपको यदि याद रहेंगे तो आप फटाफट आंसर दे सकेंगे। इन सभी सूत्र को, इन सभी वैल्यू को आप एक कॉपी में नोट्स करते जाइएगा, क्योंकि फॉर्मूला के लिए कॉपी अलग बनाएंगे आप, तो आगे एग्जाम के समय में पढ़ने में आपको तनी भी कठिनाई नहीं होंगे। नेक्स्ट हम कुछ सूत्र पढ़ लेते हैं, वो इस प्रकार से रिलेशन में आते हैं। कैसे हैं, sin थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 ये होता है। तो हम
बोल सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बोलते होंगे कैसे होते हैं सर, तो साइन थीटा बराबर सूत्र जानते हैं आप, P/H होता है, इंटू की जगह पे गुणों का सिंबल दिए, और कोसेक थीटा का सूत्र जो होता है H/P होता है, और ये सब कट के कितना आ जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, तो हम बोल सकते हैं साइन थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये गुणों में इधर आएंगे तो भाग में 1/, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा के बदले में क्या हो जाएंगे सूत्र, 1/sin थीटा, जो गुणों में है इधर आएंगे तो भाग में। तो एक सूत्र से हम अन्य 2 सूत्र प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से और हैं, क्या है वो इस प्रकार है, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1। हम इससे cos थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। cos थीटा बराबर लिख सकते हैं 1/, गुणों में है इधर आएंगे तो भाग में क्या हो जाएंगे, sec थीटा, और sec थीटा के बदले में लिख सकते हैं हम 1/cos थीटा। अब नेक्स्ट और क्या है, नेक्स्ट है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। इससे हम tan थीटा के बदले में लिख सकते हैं 1/cot थीटा, और cot थीटा के बदले में लिखेंगे हम इसको 1/tan थीटा। ये सब सूत्र अति ही इम्पोर्टेंट हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाते हैं इन सभी सूत्र से भी रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं, इसलिए इन सभी सूत्र को याद रखना बहुत ही जरूरी है। आपको समझाते जा रहे हैं, आप समझते जाइए और याद रखते जाइए सूत्र को, बाकी बात सवाल को बनाते रहिए। जो भी सवाल बता देते हैं उनका रिवीजन कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। कुछ और जो बता दिए थे पहले भी लिखे थे, ये है इस प्रकार, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा बराबर लिखेंगे हम cot थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा बाय sin थीटा। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में प्रश्नों वाली 8.2 को सॉल्व करेंगे और उससे संबंधित अन्य सभी क्वेश्चनों को जो कि NCERT बुक से बाहर भी हैं उसको भी बताने का हम कोशिश करेंगे, जो कि बार बार पूछे जाते हैं।